ओम गम गणपति नमः। श्री कृष्णाय नमः। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जिसमें हम आषाढ़ मास के 9वें अध्याय की कथा सुनेंगे। जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान हरि के अवतार के बारे में बताया, जिन्होंने ग्रह से गज को छुड़ाया था, तब उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझसे गज और ग्रह की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। मैं उस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जब निराहार व्रत से बैठे हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से इस प्रकार कहा, तब उसे सुनकर सभा में बैठे हुए समस्त श्रोताओं ने राजा की प्रशंसा की। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को गज और ग्रह की कथा सुनाने लगे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत है, जो चारों ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ है। अत्यंत शोभाशाली तथा 10 सहस्त्र योजन ऊंचा है और इतना ही चारों ओर फैला हुआ है, जो स्वर्ण, चांदी और लोहे के 3 शिखर से समुद्र, आकाश और दिशाओं को प्रकाशित करता है। वह अनेक रत्नों और गैरिक धवराओं से विचित्र, नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से युक्त है। अपने अन्य शिखर और जल की झरझर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को शोभित बनाता है। उस पर्वत के चरण रूपी अधोभाग को समुद्र की लहरियां प्रक्षालित करती रहती हैं। वह पर्वत उद्यान द्वारा हरित वर्ण वाले मरकतमणि के वन खंडों को फैलाकर पृथ्वी को श्यामल बना देता है। उस पर्वत की कंदराएं क्रीड़ा कर रहे सिद्ध चारण, विद्याधर, महानाग, किन्नर और अप्सराओं से सेवित हैं। उस उद्यान में स्वर्ण कमलों से शोभित एक अति विशाल जलाशय है, जो मछलियों और कछुओं के जलने से चलायमान, कमल के पलाग से युक्त एवं कदम्ब, पेंत, नरकट, नीम कदम्ब और अशोक आदि से आवृत है। एक बार उस पर्वत वन में रहने वाला गजराज बहुत सी हथनियों के साथ घूमता हुआ वहां आया और वहां आकर उसने अनेकों बांस और बेंत के कंटकन युक्त विशाल गुल्मों और बड़े बड़े वृक्षों को छिन्न भिन्न कर दिया। हे राजन, उस गजराज के वहां आ जाने से सिंह, व्याघ्र, सर्प, गेंडा, अजगर, मृग, चंवर वाली सुरभिकाएं आदि हिंसक पशुगण भयभीत होकर वहां से भागने लगे। सब उससे दृष्टि बचाकर छुप गए। उस समय धूप से तपा हुआ वह गजराज अनेक हाथियों और हथनियों और परिपोतों के साथ अपनी चिंगार से पर्वतों को कंपित करने लगा। हे राजन, थोड़ी ही देर में प्यास से पीड़ित होकर वह शीघ्रता पूर्वक उस जलाशय के पास पहुंचा और अमृत के समान मधुर जल का उसने खूब पान किया। फिर अपनी सूंड से जल उठाकर देह को शीतल करके थकावट दूर करने से इच्छा अनुसार जल पीने लगा। मस्त हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही दैव की प्रेरणा से उस जल में रहने वाला एक बलि ग्रह आकर उसके पांव को पकड़ लेता है। तब सहसा संकट में पड़ जाने से गजराज ने उससे छूटने का बड़ा ही प्रयत्न किया, परंतु वह उससे छूट नहीं सका। बलिग्रह गजराज को और भी गहरे जल में खींच ले गया। यह देखकर गजराज की हथनियां और उसके साथ के अन्य हाथी चिंघाड़ने लगे। बहुत चाहते हुए भी कोई उसकी सहायता नहीं कर सका। हे राजन, उस बलि ग्रह और गज का परस्पर युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। कभी गज ग्रह को खींच लेता तो कभी ग्रह गज को। जय पराजय किसी की नहीं हो पा रही थी। ग्रह जल में रहने वाला जीव था, इसीलिए वह वहां पर बलि मालूम पड़ता था और गज निर्बल मालूम पड़ता था। तब अपने को ग्रह से विजय पाने में असमर्थ देखकर वह अपने जीवन से निराश हो गया। इतने में ही ग्रह बलि होकर गजराज को और भी गहरे जल में खींच ले गया। तब अपने जीवन के अंत को देखकर उसने शरणागत रक्षक भगवान हरि का स्मरण किया। सुखदेव जी कहते हैं कि गजराज के मन में ऐसा आया, जब उसने अपने मन को हृदय में स्थित करके पूर्व जन्म के सीखे हुए जप को जपना आरंभ कर दिया। उसने मन ही मन भगवान विष्णु की बहुत स्तुति की। गजराज ने कहा, जो सर्वोच्च ईश्वर ब्रह्मा अनंत शक्ति वाले, रूप रहित, अनेक रूपों वाले, आश्चर्य भरे कर्मों से युक्त हैं, मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो अपने ही ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हैं और जो नेम आदि प्रकाशों और प्रकाशकों को भी प्रकाशित करने वाले हैं, वह प्रभु मेरी रक्षा करें। जो स्वयं प्रकाशमान हैं और जो प्रकाशक और जीवों के नियंता हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वरूप सन्यासी निपुण शुद्ध चरित्र पुरुष ही जान पाते हैं, उन आनंद सागर मोक्षदाता प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। उन ज्ञान स्वरूप भेद रहित परमात्मा को नमस्कार है, जो सकल जीवों के मूल कारण हैं, सबके अध्यक्ष हैं, सबके साक्षी हैं, जो माया के भी उत्पादक ईश्वर हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ।
जिसमें समस्त शास्त्र वेद की समाप्ति स्थित है, जो मोक्ष रूप और उत्तम पुरुषों का आश्रय रूप हैं, उन ईश्वर के लिए नमस्कार है। जो गुण रूप काष्ठ को लिए हुए ज्ञान रूप अग्नि स्वरूप हैं, उनको नमस्कार है। जो भक्तों का दूर करने में आलस्य नहीं करते, जो अज्ञानियों का अज्ञान छुड़ाने में समर्थ हैं, जो अंतर्यामी और सबके घट में विराजमान हैं, वे ईश्वर मेरी रक्षा करें। जो गुणों से अलग होने के कारण सबके अंतःकरण में विद्यमान रहते हुए भी मोह से ग्रसित प्राणियों को नहीं मिलते, वह परम दयालु परमात्मा मुझे इस संकट से छुड़ावें। जो अविनाशी, सर्वव्यापक, सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं, जो निकट रहकर भी दूर जान पड़ते हैं और जो मुक्तों को भी मुक्त स्वरूप हैं, जो भक्तों के लिए आनंददाता हैं, मैं उन परमात्मा की हृदय से स्तुति करता हूँ। जो ना देवता हैं, ना मनुष्य हैं, ना असुर हैं, ना पशु हैं और ना ही पक्षी, ना स्त्री हैं, ना ही पुरुष हैं, जो गुण, कर्म, कार्य और कारण से परे हैं, उसमें भी जो शेष रहते हैं, वे शेष नारायण मुझे मुक्त कराने को प्रकट हों। हे नाथ, इस ग्रह से छूटकर जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस अज्ञान से भरी हस्ती योनि में धरा ही क्या है। यह तो सर्वथा अज्ञानपूर्ण है। मैं इस अज्ञान का नाश ही चाहता हूँ। अतः ऐसे मूढ़ योनि से छुड़ाने वाले हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, हे भगवान, अब मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे दीनबंधु, अब मुझ पर दया करो। हे घट घट के स्वामी, हे अविनाशी प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे अधम उद्धारक, हे अशरण शरण प्रदायक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, अब मेरा उद्धार करो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। तब सर्वसाक्षी हरि भगवान शीघ्र ही वहां पर प्रकट हो गए। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र महापीड़ित हैं, तब वे उसके स्तोत्र को सुनकर अपने वेद में गरुड़ पर चढ़कर वहां पर तुरंत ही पहुंच गए, जहां गज और ग्रहा लड़ रहे थे। भगवान को आते देखकर ग्रहा द्वारा तालाब में कष्ट पाते हुए भी गजराज ने अपने सूंड से एक कमल पकड़कर सूंड को ऊपर उठाकर कहा कि हे नारायण, हे अखिल गुणों, आपको नमस्कार है। भगवान ने देखा कि यह गजराज डूबना ही चाहता है और गरुड़ पर बैठे रहकर इसे बचाना कठिन है। इसीलिए वे अजन्मा ईश्वर सहज ही गरुड़ से उतरकर शीघ्र ही वहां पहुंचे और ग्रहा से ग्रसित गजराज को सरोवर से खींच चक्र के द्वारा ग्रहा के मुख को फाड़कर उन्होंने गजेंद्र को छुड़ा लिया। तब सब देवता इस आश्चर्य को देखते ही रह गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान के ऐसा करते ही आकाशचारी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने उन पर फूलों की वर्षा की और उनकी बड़ी स्तुति की। हे राजन, यह जो ग्रह था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के श्राप से इस योनि में ग्रह होकर उत्पन्न हुआ था। अब वह उस श्राप से मुक्त होकर फिर हुहु नामक गंधर्व हो गया। उसने भगवान को प्रणाम करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। भगवान ने भी प्रसन्न होकर उसे गंधर्व लोक को भेज दिया। इधर गजेंद्र ने भी भगवान के स्पर्श को पाकर भगवान के ही रूप को प्राप्त किया। पूर्व जन्म में यह पांड्य देश का इंद्रधुम्न नाम का राजा था और बड़ा ही विष्णु भक्त था। उस समय जब यह मलय पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन था, तब उसके निमग्न स्थिति में आतिथ्य सत्कार के अभाव में वहां पहुंचने वाले अगस्त्य मुनि ने उसे पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था, जिससे वह गजराज की योनि में उत्पन्न हुआ। किंतु भगवान की कृपा से उसे इस योनि में भी आत्म रूप का ध्यान बना रहा। अब भगवान ने उसे श्राप से मुक्त कर अपना पार्षद बना लिया और देवताओं के साथ उसे लेकर वैकुंठ को गए। हे राजन, यह गजेंद्र मोक्ष कथा जो मैंने तुम्हें सुनाई है, इसे जो कोई भी सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनाता है, वह गजेंद्र की भांति संसार से छूटकर अवश्य ही भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।